राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर एक और नई बड़ी भर्ती की अपडेट के साथ। तो सबसे पहले जो नया साथी वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले एसएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था वो रद्द कर दिया गया था। वो क्यों रद्द हुआ था? क्योंकि जो कंपनी पेपर कराती थी जो भी थी, उसका टाइम पीरियड समाप्त हो चुका था। इसी कारण एसएससी ने वो कैलेंडर जारी नहीं किया और अभी जो दोबारा इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, उसी के अंदर जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो भर्ती आने वाली है 5293 पदों की, उसकी अप्लाई डेट भी आ चुकी है भाई। और इसका जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक अपडेट आपको इसके अंदर देंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि कोई भी आपसे पॉइंट छूट ना जाए। तो ये हमारी भर्ती है भाई। जो हमारी टोटल पोस्ट है वो रहने वाली है 5293 पोस्टों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। केवल 12वीं पास बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। 4 तरह की आपकी पोस्ट निकलती है इसके अंदर: कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, ठीक है। और है हमारा ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के अंदर ही आ जा भाई, थोड़ा छोटा हो जा, ठीक है। ये नहीं हो रहा भाई। तो इसके अंदर जो है AWO PTO, तो ये वैकेंसी इसके अंदर निकलती है भाई, ठीक है। AWO और PTO हेड कांस्टेबल में के अंदर, तो इनमें कुछ कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले जो हमारा हेड कांस्टेबल है उसके लिए केवल आपको, जो हमारा हेड कांस्टेबल है इसके लिए आपके पास ड्राइवर लाइसेंस जरूर होना चाहिए भाई, LMV, ठीक है ना। हेड केवल कांस्टेबल के लिए आपको LMV चाहिएगा। इसके बाद जो कांस्टेबल ड्राइवर है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ड्राइवर के अंदर पोस्ट फिल हो, तो ड्राइवर के लिए, ठीक है, ड्राइवर के लिए आपका HMV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये केवल बॉयज के लिए है, ठीक है ना। ये केवल बॉयज के लिए रहेगा। गर्ल्स के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि गर्ल्स हमारी गाड़ियां चलाएं और किसी को भी बेमतलब क्यों चल जाए। उनको पता होता है कि गर्ल्स कितनी हैवी ड्राइवर होती है। तो गर्ल्स के लिए ड्राइवर की नौकरी नहीं है। ड्राइवर की नौकरी है जो केवल बॉयज के लिए रहेगी। और यहाँ पर आपका लाइसेंस देखो, कांस्टेबल में आपका LMV आपके पास होनी चाहिए, ड्राइवर के लिए आपके पास HMV होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हेड कांस्टेबल आपका निकलेगा, इसके अंदर आपकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा हेड कांस्टेबल है AWO TPO, इसके अंदर आपके पास साइंस होनी चाहिए, साइंस और मैथ। तो ये 4 प्रकार की वैकेंसी है और हर एक में आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग से आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो ये जरूर अपने अभी, ये जो है ये इसमें 1 महीने का टाइम लगता है भाई, ठीक है ना। इसमें 3 महीने का आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो 3 महीने का लगता है। तो फटाफट, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन डेट है वो आ चुकी है। फॉर्म जल्द ही शुरू हो जाएंगे, वो डेट मैंने आगे बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो इसकी एज है वो देखो, आपकी जो कांस्टेबल की एज रहती है वो रहती है आपकी 18 से 25, और जो ड्राइवर के लिए आपकी एज रहेगी ना, वो आपकी 21 से 27 रहती है भाई, ठीक है। 21 से 27 आपकी ड्राइवर रहती है। बाकी जो आपका है कांस्टेबल के लिए आपकी 18 से 25 रहती है। तो ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो छूट है, OBC के लिए जो छूट दी गई है वहां पे 3 साल, और SC ST के लिए जो छूट होती है वो 5 साल, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बड़ा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो अब की बार चेंज होने वाला है थोड़ा सा। अब इसकी जो मैं डेट है वो बता देता हूँ भाई। जो कैलेंडर रद्द हुआ था उसके बेस पर आप सभी बच्चों को ये लग रहा था कि नहीं, अभी कोई नोटिस नहीं आने वाला, कोई पेपर नहीं आएगा। तो दिल्ली ने आपको हिला दिया है, SSC ने। जो आपका नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने का, वो आपका जुलाई या सितंबर के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। जुलाई के अंदर आपके फॉर्म फिल हो सकते हैं। 99% चांस यहाँ पर देखने को मिल गए भाई आपका, ठीक है ना। क्योंकि खुफिया खबर यहाँ से देखने को मिलती है कि आपका जुलाई के अंदर ही फॉर्म फिल कराया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका एग्जाम डेट है भाई, वो आपका सितंबर तक जाएगा। अगर जुलाई में आपको फॉर्म फिल करते हैं तो यानी आपके नवंबर दिसंबर तक आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट आपके नवंबर और दिसंबर के अंदर, सितंबर में तो आपकी तैयारी करवा के नवंबर दिसंबर के अंदर आपको फ्री कर देंगे। इसी साल के अंदर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जॉब दे दी जाएगी। तो इस बात को आप इग्नोर मत करना, मैं यही कहता हूं भाई। अगर आपने अभी इग्नोर किया तो आपका जो सपना है वो छूट जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट अभी रेडी करवा लो जितने भी हैं। आपके फॉर्म है जो जल्द ही निकलने वाले हैं। अब इसके बाद है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है भाई। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। 100 नंबर का पेपर आता है भाई, सभी को पता है। 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है ना।
उसके बाद आपका पीटी पीएमटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इसका इजी सा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि हमारे अंदर जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ। देखो पहले आप सभी को पता था, जो पहले एजेंसी थी वो तो टीसीएस टाटा नाम से कुछ कंपनी थी, अब इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इसका टाइम पीरियड समाप्त हो चुका है। अब नई कंपनी है, जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमारा क्या लॉस हुआ है, जो सब्जेक्ट है उनसे क्या रिलेटेड क्वेश्चन अपडेट हुए हैं। तो देखो जो टीसीएस कंपनी थी वो आपका जो मैथ का नंबर होता था ना, मैथ के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछती थी, साधारण ब्याज के हो गया, ठीक है, या एलसीएफ एलसीएम होगा, तो ये आपसे पूछती थी और जीके का पोर्शन कम होता था। लेकिन जो नई कंपनी आने वाली है वो आपको क्वेश्चन में अपडेट कर सकती है। मैथ के क्वेश्चन है तो थोड़ा एडवांस लेवल डाल सकती है और जीके का एडवांस लेवल डाल सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपका तो सिलेबस रेडी है। जो बच्चा, जिस बच्चे की तैयारी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम पोर्शन यही रहने वाला है। बस इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन है जो आपके, उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो कंपनी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। तो देख लेते हैं हमारा जो जीके और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है भाई 50 नंबर का रहता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें अभी तक तो ठीक ठाक पूछा करते थे, आप आगे देखते हैं क्या होता है। रीजनिंग का आपसे 25 नंबर का आता है भाई, आसान रीजनिंग आती है, इतनी ज्यादा नहीं है। जो मैथ आपका 15 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर यहाँ पे बिल्कुल इजी पूछा जाता है। कंप्यूटर का बेसिक पार्ट आता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या आता है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा पार्ट है, कीवर्ड के क्या काम होता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पे रहेगा, 100 ही मार्क्स होंगे। इसके अलावा 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिल जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई कि जल्दबाजी के अंदर आपको पेपर नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में घुस गए ना तो आप मार खा जाओगे, ठीक है ना। तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद है इसका जो लास्ट है कि जब आपका एग्जाम हो गया और आपका एग्जाम पास हो गया तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है फिजिकल के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर इसका जो नया क्राइटेरिया वो लगाया हुआ भाई, देखो जिसकी एज 30 साल तक है भाई, उसको रेस है जो हमारी 1600 मीटर की रेस होती है ना, वो 6 मिनट के अंदर करनी होती है। लॉन्ग जंप होगा आपका 14 फीट का होगा, हाई जंप होगा आपका 3.9 फीट का। इसके बाद जो 30 से 40 वाले हैं उनके लिए रेस का जो क्राइटेरिया गया है 7 मिनट का दिया गया है और लॉन्ग जंप 13 फुट का है। इसके बाद जो हाई जंप है वो 3.6 फीट का रहने हैं। अब वो 40 ईयर है जो एक्स सर्विसमैन आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोलोगे जी इतना एज का जो एक्स सर्विसमैन है और जिनको छूट दे जाती है पीडब्ल्यूडी में, जैसे 10 साल की होती है ना, तो उनको छूट देकर यहाँ पर इतना टाइम मिलता है भाई। तो 8 मिनट में इनको 1600 की रेस पार करनी है, 12 फीट का यहाँ पर इनको लॉन्ग जंप और 3.3 फीट का इनको हाई जंप देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको, जो 18 से 30 साल तक की, उनको 8 मिनट में आपको रेस पार करनी है। लॉन्ग जंप आपका 10 फीट होता है और हाई जंप आपका 3 फीट होता है। 30 से 40 वाली महिलाओं के लिए 9 मिनट का टाइम आपको 1600 मीटर पार करनी है। 9 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप है और 2.9 फीट का आपको हाई जंप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी, 10 मिनट का इनको रेस का टाइम दिया जाएगा, 8 फीट इनका लॉन्ग जंप और 2.6 का इनके लॉन्ग हाई जंप देखने को हमें मिल जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी हाइट चेक होगी और चेस्ट आपकी मापी जाएगी। जो आपकी हाइट है जो मेल की है 170 सेंटीमीटर आपकी रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। कोई ज्यादा लंबी हट्टी कट्टी लड़कियां यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो चेस्ट है भाई बॉयज के लिए है, यहाँ मैं नीचे नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूँ, 81 से 85 सेंटीमीटर की आपके पास चेस्ट होना चाहिए। लेडीज और महिलाएं हैं जो उनकी चेस्ट यहाँ पे किसी भी वैकेंसी में नहीं मापी जाती है। तो फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, जल्द ही आपको नौकरी देखने को मिल जाएगी। और जो मैंने अभी बताया आपका जो ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती है भाई, उसके लिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपके लिए एक और थोड़ा, हाँ ठीक है ना, जो भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ भाई, अभी मैंने बताया था ना, वहीं पे चल पड़ते हैं। यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा खाली पेज है। तो देखो जो ड्राइवर केवल कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल वाली भर्ती है, उसके लिए आपको एलएमवी चाहिएगा, ठीक है। अगर आप ड्राइवर में जाना चाहते हो, ठीक है, ड्राइवर में आपको एचएमवी चाहिएगा भाई। ये बात आप ध्यान में रखना ही लेना है। अगर आप हेड कांस्टेबल के अंदर जाते हो, हेड कांस्टेबल के अंदर, तो आपका साथ में टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग आपकी आनी चाहिए भाई। इसके अलावा जो AWO TPO की भर्ती है, ठीक है, AWO TPO के अंदर है, आपके अंदर इसमें साइंस और मैथ ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। ये कंडीशन आपकी फटाफट से फिल कर लो। जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी अप्लाई कर दो। LMV तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका घर पे बन के आ जाता है और इसके लिए आपका 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। HMV के लिए अभी भी मौका है, सितंबर से पहले पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो। तो आप इन
जो वैकेंसी है फॉर्म भर सकते हो। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं है भाई, मैं आपके लिए हर एक अपडेट, ताजा अपडेट लेकर आता हूँ। जैसे मैंने कल एक वैकेंसी के बारे में एक पोल खोली थी कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो ऐसी वैकेंसी बनाते थे, अब भ्रमित हो रखे हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो वैकेंसी कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि हमें हौसला रहता है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। अभी आपसे लेते हैं विदा, शाम को फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।